तो अब तक हमने कोड कहाँ तक कर लिया था? हमने कोड ये कर लिया कि यूजर से डाटा HTML के फॉर्म में लेते कैसे हैं, और लेने के बाद हमने उस पर वैलिडेशन लगा के चेक भी कर लिया कि आया पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड सेम है या नहीं है। अब अगला काम क्या होता है? आप डाटा जो है उसने सबमिट किया है उसको सेव करवाना। अभी ये सिर्फ PHP में सेव है, ठीक है, लेकिन हमें इसे परमानेंट सेव करवाना हो तो कहाँ पे सेव करवाएंगे? डेटाबेस में। तो डेटाबेस हम कौन सी यूज करेंगे? MySQL। तो MySQL की डेटाबेस में हम क्या करेंगे? डेटाबेस में डाटा सेव करवाएंगे। लेकिन एक बात, डाटा तो अभी PHP में है, हमें सेव कहाँ करवाना है? MySQL में, डेटाबेस में। तो सबसे पहले हमें PHP की फाइल का डेटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? PHP की फाइल का PHP की ही चीजों को, PHP के फंक्शंस को ही यूज करते हुए डेटाबेस के साथ क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए अगर मैं आऊं तो आप लोग यहां पर आके वेबसाइट में सिर्फ इतना लिख दो, PHP MySQL, इतना लिख दो, तो आपके पास ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, ये W3 स्कूल। आप इसे ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहां पर देखो सबसे पहले क्या लिखा है? MySQL Connect। क्या लिखा है? MySQL Connect। इसमें आपने यहां पर आ जाना है MySQLi प्रोसीजरल में। हम जो यूज कर रहे हैं लैंग्वेज वो कौन सी है? प्रोसीजरल। प्रोसीजरल में आ जाना है। तो देखो ये उसने ना डेटाबेस के साथ कनेक्शन का कोड दिया हुआ है। ये सारा कोड है जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन में यूज होता है, ठीक है। इस कोड को हम खुद लिखेंगे। आपके पास PHP में फंक्शन होता है MySQLi Connect, यानी जब भी PHP को आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो फंक्शन का क्या नाम है? MySQLi Connect। तो मैं यहां पर आता हूं जहां पर हम अपनी अब ना कोड शुरू करते हैं, और यहां पर हम लिखते हैं, आप चाहो तो यहां पर भी कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन चलो हम यहां पे करते हैं। यहां मैंने एक फंक्शन का क्या नाम है? MySQLi Connect, यही है। अच्छा, जैसे ही मैं ब्रैकेट लगाता हूं तो देखो ये क्या बता रहा है, कह रहा है सबसे पहले आपको चाहिए होस्ट नेम। सबसे पहले क्या चाहिए? होस्ट नेम। तो होस्ट नेम जो होता है वो हमारा होता है लोकल होस्ट। होस्ट नेम हमारा क्या होता है? उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूं, फिर वो कह रहा है अपनी जो आपकी डेटाबेस है उसका यूजर नेम बताओ। जो हम XAMPP यूज कर रहे हैं ना, इसका जो यूजर नेम होता है वो होता है रूट। यूजर नेम क्या होता है? उसके बाद फिर कॉमा, अब आगे वो कह रहा है पासवर्ड बताओ। तो XAMPP ने ना पासवर्ड ओपन रखा हुआ है तो यहां पे वो खाली होता है, एम्प्टी, यानी आप एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दो कि कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ। और उसके बाद आगे वो कह रहा है डेटाबेस का नाम बताओ। क्या बता रहा है? कि डेटाबेस का नाम बताओ। डेटाबेस तो हमने बनाई नहीं, डेटाबेस हमने बनाई नहीं है, तो हम डेटाबेस का नाम कैसे बता दें? तो फिलहाल के लिए हम इसे यहीं पे छोड़ते हैं, इसे रोक देते हैं और चलते हैं डेटाबेस में। तो अब आपको क्या करना है? यहां पर टाइप करो लोकल होस्ट /php myadmin। क्या लिखना है? लोकल होस्ट /php myadmin। जैसे इंटर करोगे तो आपका जो PHP myadmin का पैनल है वो ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब ये जो PHP myadmin का पैनल ओपन हुआ है तो यहां पर मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। तो यहां पर वो कह रहा है अपनी डेटाबेस का नाम बताओ। तो हम डेटाबेस का नाम क्या रखें? अच्छा सा नाम बता दो यार, कोई क्या रखें? स्टूडेंट रख लें। चलो स्टूडेंट हमने डेटाबेस का नाम रख लिया। डेटाबेस का नाम क्या आ गया? और मैं यहां पर ना क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो देखो ये डेटाबेस क्रिएट हो गई। अब बस मुझे ये नाम चाहिए था। मैं दोबारा अपनी PHP वाली फाइल में आ जाऊंगा और यहां पर आके इधर लिख दूंगा STUDENT स्टूडेंट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब ये हमारे पास यहां तक का सारा कोड हो गया। अब इसको रन करने के लिए यहां पर एक बात याद रखना, इधर आ जाओ दोबारा, देखो हमने ये वाली जितनी भी क्यूरी थी, यानी जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो हमें ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर कनेक्शन सही बन गया तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कनेक्शन सही ना बना, उसमें कोई गलती या कोई मिस्टेक हुई तो ये हमें वो एरर यानी कि फॉल्स रिटर्न कर देगा, वो एरर आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए वो क्या करता है? एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता है। मतलब जो भी हमें यहां से रिस्पॉन्स मिलता है वो चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, वो क्या करता है? उसको कनेक्शन नाम के वेरिएबल में
स्टोर कर लेता है। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, यहां आके मैं लिख देता हूं डॉलर कॉन और कनेक्शन नाम के वेरिएबल में मैंने क्या किया, डाटा स्टोर कर लिया। अच्छा, अब यहां पर उसके बाद आगे मैं यहां से आपको क्यों बता रहा हूं, इन फ्यूचर आपको चीजें करनी पड़े ना, ये सारे स्टेप्स या तो जबानी याद रख लो, जितने भी स्टेप्स हैं सारे के सारे क्या करो, जबानी याद रख लो। दूसरा तरीका क्या है, इसी वेबसाइट पे आना, जब भी इन फ्यूचर आपको कनेक्शन बनाना है ये कोड कॉपी पेस्ट कर देना। लाइन तो हर कोड की मैं सारी समझा ही रहा हूं आपको, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई भी आपको नहीं रोकेगा कि तुमने ये कोड कॉपी क्यों किया। बस जो भी चीज कॉपी कर रहे हो आपको उस लाइन का मतलब पता होना चाहिए, ये लाजमी है, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई चेंजिंग करनी पड़े तो आप क्या कर सको, उसमें चेंजिंग कर सको। अब ये कनेक्शन बन गया और कनेक्शन की वैल्यू कहां स्टोर हो गई, डॉलर कॉन नाम के वेरिएबल में। इस फंक्शन के जरिए हम चेक करते हैं कि कनेक्शन बना सही या नहीं बना। अगर कनेक्शन सही नहीं बना, ये नॉट का मतलब ये है, अगर कनेक्शन सही नहीं बना तो डाई फंक्शन चला दो। ये एक नया फंक्शन आ गया आप सबके लिए, डाई फंक्शन। डाई फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें कहीं पे किसी चीज को चेक करना हो, मसलन कनेक्शन में कोई एरर है तो डाई फंक्शन लगाने से क्या होगा, जो बाकी वाली नीचे की लाइन ऑफ कोड है ना वो सारी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी और हमें एरर मिल जाएगा। क्या एरर है, डाई फंक्शन क्या काम करता है कि आपकी फर्ज करो कोड की 15 लाइनें हैं, आपने 5वीं लाइन में जो है एरर आने के चांसेस हैं, या हमें लग रहा है यहां पे एरर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5वीं लाइन के कोड के आगे डाई भी लिख देंगे। तो डाई क्या करेगा, अगर वहां पे एरर आया तो डाई फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और नीचे वाले जितना भी लाइन ऑफ कोड है वो नहीं चल पाएगा। इस तरह आप समझ लो कि आपकी साइट सिक्योर भी हो जाती है, डाटा भी सिक्योर हो जाता है और हैकिंग अटेम्प्ट वगैरह भी बच जाती है। और अगर डाई फंक्शन ने अपना एरर दे दिया तो नीचे वाला कोड को रोकेंगे नहीं, तो नीचे वाला भी चल पड़ेगा। तो हो सकता है अनएक्सपेक्टेड मजीद एरर्स आ जाए, इसलिए हम फिर एग्जीक्यूशन ही रोक देते हैं कि पहले यहां तक ठीक रहे फिर आगे जाते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब ये जो डाई फंक्शन है, मसलन इसको मैं यहीं से एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, और ये इको कनेक्टेड सक्सेसफुली, ये क्या है मैं इसका भी बताता हूं अभी आपको, और यहां पर आके मैं पेस्ट कर देता हूं। अब इस लाइन का मतलब आपको समझ आ गया, और ये हमने इसका रिजल्ट कहां स्टोर कर लिया, कनेक्शन नाम के वेरिएबल में। और यहां पर मैंने लिखा है अगर कनेक्शन ट्रू नहीं है, यानी कनेक्शन सही नहीं बनता तो ये चलाओ, और अगर कनेक्शन सही बन जाता है तो फिर इसको चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एल्स तो हमने लिखा ही नहीं है। बस एक नीचे एक लाइन लिख दी है, इको कनेक्टेड सक्सेसफुली, यानी हमारा जो डेटाबेस से कनेक्शन है वो सही बन गया है। हम चेक करते हैं क्या हमारा डेटाबेस से कनेक्शन सही बना है। तो मैं यहां पर आके अपनी इस वेबसाइट में आते हैं और इसको दोबारा कॉपी पास्ट कर लेता हूं, और यहां आके इसको मैं पेस्ट करके ये हटा देता हूं और यहां लिखता हूं लोकल होस्ट, इंटर किया। तो रजिस्टर वाली फाइल में हम मौजूद हैं, यहां लिखता हूं ali@gmail.com, ओहो ये यूजर नेम है तो ali786 दे देते हैं, और फिर ali@gmail.com, पासवर्ड 123, इधर भी कंफर्म पासवर्ड 123। अच्छा, अब एंट्री होने पे हमने कोड ये लगाया है कि डेटाबेस से कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, ये कोड है। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो क्या लिखा आ रहा है, कनेक्टेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन गया है। अब मैं आपको एरर भी ला के दिखाता हूं। डेटाबेस का नाम हमारा क्या था, स्टूडेंट था, मैं एक टी और लगा देता हूं तो 2 टी हो गए। अब उधर नाम कुछ और है, इधर नाम कुछ और हो गया। अब दोबारा आते हैं, यहां दोबारा लिखता हूं मैं ali123@gmail.com, और पासवर्ड में 123 जैसे ही मैंने सबमिट किया तो देखो एरर आ गया। क्या एरर आया, अनकाट माई एसक्यूएल एक्सेप्शन अननाउन डेटाबेस स्टूडेंट, कह रहा है इस नाम की कोई डेटाबेस है ही नहीं। तो क्लियर हुई बात। अब मैं आके यहां से ये दोबारा टी हटा देता हूं, सेव करता हूं, और इधर आके मैं इसको दोबारा इंटर करते हैं तो अब हमारा दोबारा कोड चलेगा। मैंने आपको पहले भी चला के दिखाया हुआ। क्लियर हो गई बात यहां तक। अच्छा, अब ना एक और चीज यहां पर नोट करना, उसने यहां पर ऊपर वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है, इन फ्यूचर मुझे अगर इसको बार बार कहीं यूज करना हुआ, इसको मुझे
देखो, आप जब डाटा इंसर्ट करोगे तब भी आपको कनेक्शन बनाना है, यानी डेटाबेस से जब भी आपको काम लेना है तो क्या करना है, आपको हमेशा डेटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अगर डाटा इंसर्ट करवा रहे हो तब भी कनेक्शन बनाना पड़ेगा, डाटा अपडेट करवा रहे हो तब भी कनेक्शन बनाना पड़ेगा, डाटा डिलीट करवा रहे हो तब भी कनेक्शन बनाना पड़ेगा, डेटाबेस से कुछ डाटा लेके आ रहे हो तब भी कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मतलब जितनी बार भी हम काम कर रहे हैं उतनी बार हमें ये लाइन ऑफ कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। तो ये हो गई कोड रिडंडेंसी, हमें कोड रिडंडेंसी नहीं करनी। तो इस तरह के काम के लिए हम फिर क्या करते हैं, इस सारे कोड को उठाते हैं और एक अलग फाइल बना लेते हैं। यहां पे मैं इस फाइल का नाम रख लूंगा dbcon.php, यानी डेटाबेस कनेक्शन .php मैंने एक फाइल बना ली और यहां पर आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। तो देखो ये वाला कोड नहीं ना सही तरह नजर आ रहा, क्यों नहीं नजर आ रहा, न्यू के लिए बता रहा हूं कि PHP का कोड जो है वो PHP के टैग में चलता है। ये PHP का टैग इस तरह ओपन होता है और इस तरह PHP का टैग क्लोज होता है। तो PHP का कोड हमेशा PHP के टैग में चलता है। अब मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा तो ये हमारा सारा का सारा कोड आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो यहां पे चीज बनाई है ना मैंने, यहां पे बनाने के बजाय मैं क्या करूंगा, मैं इनको ना वेरिएबल में स्टोर करवा लूंगा, यानी कि ये सारे के सारे को क्या करूंगा, यानी यहां से कट करूंगा और मैं यहां पर आके कर दूंगा $hostname और यहां पर आके मैं ये पेस्ट कर दूंगा। तो ये होस्ट नेम हो गया और इस स्ट्रिंग की जगह पे मैं ये होस्ट नेम कॉपी करूंगा और यहां पेस्ट कर दूंगा। बस ये काम हुआ है। इसी तरह यहां पर आपके पास आगे ये यूजर नेम है और आगे पासवर्ड है और आगे क्या है, डेटाबेस नेम है। तो उसने बस यही काम किया हुआ है। अगर मैं ये तीनों उठाऊं, होस्ट नेम और सर्वर नेम एक ही बात है, मैं यहां पर आके ये पेस्ट कर देता हूं। तो सर्वर नेम हमारा लोकल होस्ट है, यूजर नेम हमारा क्या है, रूट, और पासवर्ड हमारा ब्लैंक है, एम्प्टी। और यहां पर हम एक और वेरिएबल बना लेंगे $dbname, डेटाबेस नेम, और वो डेटाबेस नेम हमारा क्या था, स्टूडेंट। अब जो जो वैल्यूज यहां पे हैं वो सारी की सारी वैल्यूज मैं यहां पर पास कर दूंगा। मसलन ये सर्वर नेम था, मैं इसे कॉपी करूंगा, मैं यहां ले आऊंगा, और जो यूजर नेम था वो ये था, इसे कॉपी करूंगा, यहां ले आऊंगा यार, और पासवर्ड हमारा एम्प्टी था वो मैं उठाऊंगा, यहां ले आऊंगा, और जो डेटाबेस नेम था वो मैं यहां से कॉपी करूंगा और मैं यहां ले आऊंगा। तो क्लियर हो गई बात। तो असल में उसने सिर्फ ये वाला कोड लिखा हुआ था। अब इस कोड की सारी समझ आ गई है। तो इन फ्यूचर आपको कभी भी डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है ना, आप आना ये वाला कोड यहां से उठा लेना, उठा के जो आपने अपनी डेटाबेस का नाम रखा होगा वो यहां पर डेटाबेस का नाम दे देना, जो यूजर नेम रखा होगा वो यूजर नेम दे देना, जो पासवर्ड रखा होगा वो पासवर्ड। यहां पे फिलहाल एम्प्टी है क्योंकि लोकल पे काम कर रहे हैं, मेरा ही कंप्यूटर है, कोई इसे एक्सेस कर ही नहीं सकता और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। रियल लाइफ में आपकी डेटाबेस का यूजर नेम भी होता है, आपकी डेटाबेस पे पासवर्ड भी आप सेट करते हो। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब यहां पर आने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा सारा का सारा कनेक्शन बन गया है और हम इसको यहां पे सेव कर देंगे। इस कोड में किसी को भी कोई मसला है तो बताओ। और यहां पर आके अब ये वाला कोड यहां पर है, आप कल जो तय थे देख लो, इस कोड को मुझे यहां पे लेके आना है, यहां पे। तो मैं क्या करूंगा, इंक्लूड फंक्शन यूज करूंगा PHP का। इंक्लूड फंक्शन के अंदर मैं ./ लगाऊंगा, तो यही वाली फाइल में कोड पड़ा है ना हमारा, तो मैं इसके जरिए यहां पर कोड सारा का सारा आ गया। तो मतलब हमारी डेटाबेस का जो जितना भी कोड था वो सारा का सारा यहां पे आ गया। और अब भी देखना हर चीज वैसे ही वर्क करेगी। मैं इसे सेव करता हूं, इधर आता हूं और यहां पर आकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रिफ्रेश करके दोबारा एक बार अहमद लिख लेते हैं आपकी बार, और ahmed@gmail.com, पासवर्ड 234 जैसे ही सबमिट किया तो देखो अभी भी आ रहा कनेक्टेड सक्सेसफुली। यहां तक क्लियर हुई बात कि डाटा हमने क्या किया, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना दिया। अब किस चीज की बारी आती है, डेटाबेस में डाटा इंटर करवाना। कनेक्शन तो बन गया, अब क्या करवाना है, डेटाबेस में डाटा को इंटर करवाना है। तो दोबारा यहीं पे आ जाओ, देखो कहां कहीं लिखा है, ये लिखा इंसर्ट डाटा, इंसर्ट डाटा लिखा हुआ है। हम इस पे क्लिक करेंगे और हमारा जो इंसर्ट डाटा वाला कोड है वो सारा सामने आ जाएगा। और हमें किस कोड पे जाना है, प्रोसीजरल वाले कोड पे जाना है। तो ये देखो सबसे पहले उसने ये जो कोड दिया है ना, ये डेटाबेस के कनेक्शन का कोड दिया हुआ है। जो उसने ये कोड दिया है, ये कौन सा दिया है,
डेटाबेस के कनेक्शन का, कनेक्शन तो हमने पहले ही बनाया हुआ है, तो मतलब हमें ये कोड नहीं लेना, हमें कौन सा कोड लेना है, ये वाला। क्लियर हो गई बात। मैं इसे कॉपी करूंगा, कॉपी करके यहां पर आके ये कनेक्शन के नीचे यहां पर लाके पेस्ट कर दूंगा, Alt Shift F दबाना, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा, तो ये आपका कोड जो है थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अब डेटाबेस में डाटा कनेक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डेटाबेस की क्यूरी लिखनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, तो मैं यहां पर आके लिख दूंगा कमेंट में प्रिपेयर डेटाबेस क्यूरी। और डेटाबेस की क्यूरी आप लोगों ने MySQL पढ़ी हुई है, इंसर्ट के लिए यही होती है ना, इंसर्ट इनटू, आगे क्या होता है टेबल नेम, और फिर आगे टेबल की फील्ड्स आ जाती हैं, कॉलम उसके, और फिर वैल्यूज, और जो वैल्यू इंसर्ट करवानी है वो लिखते हैं। तो हमने अपनी डेटाबेस में अभी कोई टेबल तो बनाया ही नहीं है, तो हम अब अपनी डेटाबेस में दोबारा चलते हैं और यहां पर आके अब टेबल बनाते हैं। तो टेबल का नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट डाटा। टेबल का नाम हमने क्या रख दिया, और मैं यहां पर क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा, बस क्रिएट हो गया। अब आपने देखना है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कितनी फील्ड्स थी, एक यूजर नेम की, एक ईमेल की और एक पासवर्ड की। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम ही है ना, तो दो बार लेने की जरूरत नहीं है, एक फील्ड, दूसरी और तीसरी, हमें 3 चाहिए। तो मैं यहां पर आऊंगा और सबसे पहले एक बात याद रखना, हमें हर यूजर को दूसरे यूजर से डिफरेंशिएट भी करना है, तो हम उसको एक यूनिक रोल नंबर दे देते हैं। जैसे हर क्लास में, हर यूनिवर्सिटी में एक रोल नंबर होता है ना, डेटाबेस में भी हम इस तरह एक यूनिक रोल नंबर दे देते हैं। तो मैं यहां पर उसका दे दूंगा, अच्छा हमने उधर यूजर नेम, यूजर पास, वो सारी चीजें यूज की थी ना, तो मैं यहां पर लिख दूंगा यूजर आईडी। क्या लिख दूंगा, यूजर आईडी हमारी इंटीजर टाइप की होगी। और यहां से आके आपने क्या करना है, ऑटो इंक्रीमेंट कर देना है। क्या कर देना है, ऑटो इंक्रीमेंट। ये देखो मैं इस तरह आया हूं, यहां पर आके ऑटो इंक्रीमेंट कर देना है। ऑटो इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, अब यूजर आईडी हमें खुद बार बार देनी नहीं पड़ेगी, डेटाबेस जैसे कोई न्यू यूजर इंटर होगा ना, उसको आईडी खुद ब खुद असाइन कर देगी। मसलन अब पहला डाटा जैसे ही इंटर होगा उसका रोल नंबर 1 हो जाएगा, जैसे ही दूसरा डाटा इंटर होगा उसका रोल नंबर 2 हो जाएगा। और जब भाई आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाओगे तो वहां जब प्रोडक्ट इंटर करोगे तब भी ऐसा ही होगा, प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट 2 हो जाएगा, जो भी है, हर प्रोडक्ट को एक यूनिक रोल नंबर मिल जाएगा, सीरियल नंबर मिल जाएगा, तो हर चीज दूसरी चीज से क्या होगी, डिफरेंट होगी। अच्छा, तो यहां पर यूजर आईडी, अच्छा यहां पर हमें फील्ड का नेम लेना है, ऐसा ही है। तो मैंने बस अपने तौर पे एक तरीका बनाया हुआ है कि जो मेरा HTML फॉर्म था, HTML फॉर्म में मैंने क्या नाम रखा था फील्ड का, यूजर नेम, इसी नाम का मैंने वेरिएबल भी क्रिएट किया था यूजर नेम, तो फिर इसी नाम की मैं फील्ड भी बना लूंगा ताकि तीनों तरफ सेम हो जाए, मेरे गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तीनों तरफ डिफरेंट रखोगे तो तीनों तरफ आपको याद करना पड़ेगा, तो आसान तरीका क्या है, तीनों का सेम रख लो। तो मैं ये यूजर नेम वाला कॉपी करता हूं और ये वाली फील्ड यहां पे क्रिएट कर दूंगा। तो यूजर नेम में आपको पता है स्ट्रिंग वाला डाटा आना है, तो आपको यहां से डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी varchar में। जब भी आपको स्ट्रिंग वाला डाटा स्टोर करवाना है तो आप कौन सी डाटा टाइप ले लोगे, varchar। और इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है 255। इंसान का नाम कितना का बड़ा हो जाएगा, कितने करैक्टर तक चला जाएगा, 20, 30, 40, फर्ज करो हम 40 का ले लेते हैं। तो यहां पे मैंने मैक्सिमम लगा दिया कि 40 करैक्टर का डाटा आ सकता। ठीक है, उसके बाद यहां पर यूजर नेम के बाद हमारे पास क्या था, ईमेल, इसे कॉपी करते हैं और यहां पर आके यूजर ईमेल में पेस्ट कर देता हूं। और यहां पर फिर मैं क्या ले लूंगा, varchar। और इसकी ईमेल इंसान की कितनी बड़ी हो जाएगी, फर्ज करो 30 करैक्टर, बहुत ज्यादा बता दिए, इतनी होती नहीं है वैसे, लेकिन फर्ज करो कोई क्रिएट कर ले, हमने मैक्सिमम लेंथ लगा दी। उसके बाद हमें यूजर पासवर्ड स्टोर करवाना है, तो मैं यहां पर आऊंगा और इसी तरह ये उठा लूंगा यूजर पासवर्ड, इसे कॉपी करूंगा और यहां आके यूजर पासवर्ड की बना लूंगा। और यहां पर आके इसको भी हम varchar में ले लेंगे और पासवर्ड पे भी हम कहते हैं चलो 30 करैक्टर तक का ही वो लगा रहा होगा, इससे बड़ा तो नहीं ना लगाएगा कोई पासवर्ड। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम यहां से आके इस पे सेव पे क्लिक कर दो। जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे तो देखो एक स्टूडेंट डाटा नाम का टेबल बन गया। ये देखो टेबल बना, क्या नाम है उसका, स्टूडेंट डाटा। और फील्ड कौन कौन सी है, यूजर आईडी, यूजर नेम, यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड। यूजर आईडी पे ये बना हुआ है, ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब होता है ये चीज यूनिक है, इसके जैसी कोई भी चीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक हो गया। और देखो ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा हुआ है, तो मतलब प्राइमरी की यानी यूजर आईडी देने की हमें जरूरत नहीं है, डेटाबेस खुद ब खुद देगी। हमें क्या इंटर करना है, यूजर नेम, यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड।
तो मैं यहां आऊंगा इंसर्ट क्यूरी में, ये फर्स्ट नेम की जगह पहला हमारा कौन सा है, यूजर नेम, तो मैं यहां दे दूंगा यूजर नेम। ये यूजर ईमेल, इसे कॉपी करूंगा, यहां दे दूंगा यूजर ईमेल। फिर हमारा यूजर पासवर्ड था, कॉपी करूंगा और यहां दे दूंगा मैं यूजर पासवर्ड। ठीक है, और ये इंसर्ट इनटू, यहां पे टेबल नेम होता है, आपको पता है, तो हमारे टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट डाटा, यही है हमारा टेबल नेम। तो मैंने कहा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डाटा, आगे आईडी ऑटो इंक्रीमेंट थी, वो हमने नहीं दी। फिर मैंने क्या दिया, यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड। वैल्यूज में हमारी वैल्यू यहीं पे स्टोर है ना इस वेरिएबल में, तो मैं ये वेरिएबल यहां से कॉपी करूंगा और यहां पर पेस्ट कर दूंगा। और देखो पहले यूजर नेम है तो मैंने पहले यूजर नेम वाला वेरिएबल दिया है, दूसरा मेरे पास यूजर ईमेल है तो मैंने यहां पर भी यूजर ईमेल वाला दिया है, एक अगला मेरे पास यूजर पासवर्ड है तो मैंने अगला भी यहां पे यूजर पासवर्ड दिया है। क्लियर हो गई बात। आईडी क्यों नहीं दी हमने, वो ऑटो इंक्रीमेंट है, हर चीज है। अच्छा, ये वाला मतलब होता है क्यूरी को प्रिपेयर करना, यानी ये क्यूरी मैंने प्रिपेयर की और कहां स्टोर कर ली, एक एसक्यूएल नाम के वेरिएबल में। उसके बाद यहां पर क्यूरी चलाने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है माई एसक्यूएलआई क्यूरी। डेटाबेस के अंदर यानी पीएचपी की मदद से डेटाबेस के अंदर क्यूरी चलाने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, हाँ, माई एसक्यूएलआई क्यूरी। इस ये ना दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर चाहिए होता है इसे कनेक्शन, तो कनेक्शन हमने यहां इंक्लूड करवाया हुआ है और उसको हमने किस वेरिएबल में स्टोर करवाया था, $कॉन नाम में। तो पहला चाहिए होता है उसे ये वाली वैल्यू, ये कनेक्शन, तो कनेक्शन हमने किस वेरिएबल में स्टोर करवाया, $कॉन में, तो वही हमने यहां पर दे दिया यहां पर। और दूसरी से वो चाहिए होती है क्यूरी, मतलब यहां पे तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन गया ना, अब उसे ये बताना है कनेक्शन बनाने के बाद कौन सी क्यूरी चलानी है, और वो क्यूरी ये वाली चलानी थी हमने, ऐसा ही है। और इस क्यूरी को मैंने इसमें स्टोर करवाया हुआ, या तो ये सारी की सारी उठा के मैं यहां लिख दूं, दूसरा तरीका क्या है, वेरिएबल में स्टोर करवाया, यहां पे वेरिएबल में लिख दी। क्लियर हो गई यहां तक बात। अगली चीज क्या है, अगर तो डाटा इंटर हो जाता है तो ये वाली चलेगी, डाटा इंटर नहीं होता तो एरर आ जाएगा, और MySQLi एरर हमें वो एरर शो करवा देगा कौन सा एरर है। इस कोड का समझ आ गई। अब एक सिंपल सी बात याद रखो, आप जैसे डेटाबेस है, डेटाबेस में डाटा है, सीक्रेट डाटा भी हो सकता है, पासवर्ड सीक्रेट होता है। तो जैसे अगर हम कोई तिजोरी खोलें, उसका दरवाजा खोलते हैं, मतलब वो हमने कनेक्शन बना लिया, हमने उसमें अपने सारी चीजें रख दी, तो बाद में दरवाजा बंद करते हैं कि नहीं करते। तो जो डेटाबेस से हमने कनेक्शन बनाया था, हमने कहा कि MySQLi क्लोज, PHP का फंक्शन यूज किया और डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्लोज कर दिया, आए अपना काम किया, दोबारा बंद करके चले गए, ताकि कोई दूसरा या तीसरा बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। क्लियर हो गई बात यहां तक। बस ये हमारा कोड था। अब यहां तक यानी असल में ये कोड हुआ है हमारा, ठीक हो गया। अब चेक करते हैं डेटाबेस में डाटा इंटर होता है या नहीं। तो अब मैं यहां पर आता हूं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहां पर आके अब लिखते हैं ahmed@gmail.com, पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5 और इधर भी पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5। जैसे ही मैं इसे सबमिट पे क्लिक करता हूं तो क्या आ गया, कनेक्टेड सक्सेसफुली। ये जो कनेक्टेड सक्सेसफुली है ये कहां से आया है, डेटाबेस के कनेक्शन से। और न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली ये कहां से आया है, वो इंसर्ट वाली क्यूरी से। तो कनेक्टेड सक्सेसफुली तो हमें कंफर्म हो गया ना डेटाबेस से डाटा कनेक्शन है, तो ये वाली लाइन कमेंट कर दो या हटा ही दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो हमने चेक के लिए लगाई थी, तो चेक हो गया, हमने इसको हटा दिया। अब हमें कनेक्टेड सक्सेसफुली नहीं नजर आएगा, अब सिर्फ हमें ये वाला मैसेज नजर आएगा, और अगर कोई एरर आएगा तो ये वाला मैसेज नजर आएगा। तो अब मैं आके एक और डाटा इंटर करता हूं, तो यहां आते हैं, अब की बार एक बार फिर इसको रिफ्रेश कर लें और यहां आके लिख देते हैं जैसे ही मैंने सबमिट किया तो देखो क्या आ रहा है, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब चेक करते हैं क्या डेटाबेस में डाटा आया भी है। ये ब्राउज पे क्लिक कर दो तो देखो यूजर आईडी 1 खुद ब खुद मिली है, हमने नहीं आईडी दी, और सेकंड आईडी खुद ब खुद मिली है, हमने नहीं दी। यूजर नेम उसका क्या था, अहमद था, यूजर ईमेल ये थी, और पासवर्ड क्या आया 1 2 3 4 5। इसी तरह ये वाला 2 डाटा इंसर्ट हुए थे ना, दोनों के दोनों हमारे पास आ रहे हैं।
यहां तक क्लियर है सारी बात? कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। अच्छा, दोबारा एक बार प्रोसीजर रिपीट करता हूं, होता क्या है सारा का सारा। सबसे पहले आपको बनाना होता है HTML का फॉर्म। HTML के फॉर्म में आपको देना होता है नेम एट्रीब्यूट, जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं उस नेम एट्रीब्यूट से आपको क्या करना होता है, सारा का सारा डाटा PHP में गेट करना होता है। फिर आपको डेटाबेस बनानी होती है, डेटाबेस से कनेक्शन बनाना होता है और PHP का सारा डाटा डेटाबेस में इंटर करवाना होता है। और इंटर करवाने का मैंने आपको तरीका बता दिया है और ये सारा का सारा कोड आपके सामने है। इसमें वही बात बता रहा हूं कि अगर आपको डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है, या तो सिंपल तरीका है ये सारी चीजें ज़बानी याद कर लो, ये वाला कोड सारा का सारा ज़बानी याद करो। दूसरा तरीका क्या है, यही कोड आके उठाना, उधर लगाना, अपने मुताबिक चेंजिंग कर लो, और यही बेस्ट वे है, मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह मैंने आपको इंसर्ट सिखाया था, इंसर्ट पे आओ, यहां पे सबसे पहले वो बना रहा है कनेक्शन, तो कनेक्शन तो हमने पहले ही एक फाइल में बना के रखा है, तो आपको जरूरत नहीं है, बस कनेक्शन वाली फाइल को इंक्लूड करवाओ। ये क्यूरी को ऐड करने का डाटा है, ये वाला क्यूरी को ऐड करने का डाटा है। यहां पर आके इंसर्ट इनटू लिख के अपने टेबल नेम लिखो, जितनी भी फील्ड्स हैं वो फील्ड्स इंटर करो और उसी तरतीब से यहां पे डाटा इंटर करो और उसके बाद ये वाला कोड चला दो। ये मैंने डाटा इंटर करना सिखा दिया। कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और क्या काम करेंगे, पासवर्ड डेटाबेस में कभी भी जो है इस तरह नहीं शो करवाते कि ऐसे, यानी कि 1 2 3 में या जो भी डाटा हो, पासवर्ड को हमेशा हम इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो है स्टोर करवाते हैं। तो डेटाबेस के साथ मैं पासवर्ड आपको इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करना सिखाऊंगा और उसके बाद अगर यूजर लॉगिन वाला पेज बना के लॉगिन वाले पेज से हम जो है डेटाबेस से डाटा लाना सीखेंगे। मसलन आप फेसबुक की आईडी लॉगिन करते हो ना, तो पीछे बिहाइंड द सीन क्या काम हो रहा होता है, कल हम वो सीखेंगे। अभी आपने क्या किया, एक किस्म का ये समझ लो, फेसबुक की आईडी बनती है, एक नई आईडी बनाते हो ना, तो डाटा अपना सारा लिखते हो, अभी हमने वो काम किया है। नेक्स्ट काम क्या होगा कि इन फ्यूचर मैं अपनी आईडी लॉगिन करना चाहता हूं तो मैं उसको लॉगिन कैसे करूंगा, कल हम ये वाला काम करेंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो ये आपका आज का सारा लेक्चर था और ये रिकॉर्ड